आज के इंग्लिश लेक्चर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज आप पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी आपके इंग्लिश में है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आदमी को या मनुष्य को अपने लिए धन संपत्ति या कुछ भी आगे इमरजेंसी के लिए कुछ स्टोर करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इसमें आपका स्टोरी है, आज का स्टोरी है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट मीन्स आप लोग जान रहे हैं चींटी होता है, क्रिकेट झिंगुर होता है। एंट जो होता है एंट वो गर्मी में ज़्यादा आपको दिखाई देगा, क्रिकेट तो विंटर में डांस करता है, झिंगुर जो है ठंड में ज़्यादा रहता है। तो एंट और क्रिकेट का यानी चींटी और झिंगुर की कहानी है, एक स्टोरी है, आप इसे समझेंगे। द क्रिकेट वाज फन लविंग। क्रिकेट जो था वो फन को लव करता था, यानी मजा करने वाला प्राणी होता है क्रिकेट, झिंगुर जो आवाज़ करता है रात में किर किर, ये फन लविंग प्राणी है। ही इंजॉयड singing all through summer means गर्मी होता है। he enjoyed singing, वह सिंगिंग करने में यानी गीत गाने में, यानी सभी ऑल समर यानी समर में यानी गर्मी में गीत गाने में ही इंजॉय करता था। he did not store any food for winter। समझिएगा, ये स्टोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट जो था ये फन लविंग प्राणी था। ही इंजॉयड सिंगिंग ऑल थ्रू समर, गर्मी के मौसम में पूरा गर्मी में वो इंजॉय करने में ही समय बिता देता, सिंगिंग करने में, गाना गाने में, गीत गाने में, किर किर के ध्वनि से समय निकाल देता था। ही डिड नॉट स्टोर एनी फूड फॉर विंटर, और विंटर के लिए कुछ भी अपना जो फूड है, जो भोजन है, वो स्टोर करके संग्रह करके नहीं रखता था कि भाई विंटर आएगा तो उसमें हमको परेशानी हो जाएगा, हम खाएंगे क्या। गर्मी में एंजॉय करता था और ठंडी के लिए स्टोर करके रखता ही नहीं था। वो नेचुरली क्या होता है आगे देखेंगे स्टोरी में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से द सीली creatures began to starve मीन्स होता है भूखा। अब क्या होता है, नेचुरली द सीली क्रेचर्स बिगेन टू स्टार, जो सीली क्रेचर्स वाला, सीली क्रेचर्स का जो क्रेचर्स है, सीली मीन्स होता है नादान यानी मूर्ख। सीली मीन्स क्या होता है, नादान या मूर्ख। जो मूर्ख प्राणी हैं वो भूखे रह जाते थे इस तरह से, मतलब ठंड के लिए स्टोर करके नहीं रखेगा तो भूखे रहना पड़ेगा। देयर वाज only स्नो मीन्स होता है बर्फ, only स्नो all around, मतलब उसके चारों तरफ केवल बर्फ भी बर्फ था, उसके चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ था ठंड में। he was wet, मतलब वह गीला था। वेट मीन्स होता है गीला, ठंड में गीला, बरसात में गीला होगा ना। he was wet, वह गीला था। he decided to go to the ant
टू द एंड, उसने निर्णय किया, डिसाइड किया एंड के पास जाने के लिए, एंड टू आस्क फॉर हेल्प एंड शेल्टर, हेल्प एंड शेल्टर। He decided to go to the end to ask for help and shelter। उसने निर्णय किया कि चींटी के पास जाएं और उससे मदद मांगे, आसरा मांगे, आश्रय मांगे। He promised to repay the borrow मीन्स होता है उधार मांगना, repay the borrowed food on the next day, क्यों निर्णय इसलिए लिया एंड के पास जाने के लिए, उसने उससे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे जो आपने बोरो किया है, उधार दिया है, फूड भोजन, इसको मैं फिर से आपको रिपे करूंगा, भुगतान करूंगा। The ant told that चींटी बोला कि, the ant told that चींटी बोला कि they neither lend nor borrow। उसने क्या जवाब दिया? ना तो मैं उधार लेता हूँ, ना उधार देता हूँ। Since the cricket चूंकि जो झिंगुर था had been singing in summer, चूंकि जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था, ये तो समर में सिर्फ सिंगिंग करता था, गाना गाता था। He should dance the winter away, यानी विंटर चले जाने के बाद उसको तो केवल क्या करना चाहिए? डांस करना चाहिए। इस तरह से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे फिर से आप रिवाइंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। द क्रिकेट वाज फन लविंग। क्रिकेट जो है झिंगूर, क्रिकेट मिस होता है झिंगूर, क्रिकेट मिस क्या होता है? झिंगूर। द क्रिकेट वाज फन लविंग। झिंगूर फन को लव करने वाला था, यानी मजा करने वाला प्राणी था। ही एंजॉयड सिंगिंग ऑल थ्रू समर। गर्मी में, पूरे गर्मी में वे केवल इंजॉय करते थे, गीत गाते थे। ही डिड नॉट स्टोर एनी फूड फॉर विंटर। विंटर के लिए, ठंड के लिए वह कोई भी भोजन स्टोर करके नहीं रखता था। नेचुरली द सिली क्रिएचर्स बिगेन टू स्टार्व। आमतौर पर जितने भी नादान और मूर्ख किस्म के प्राणी थे, ये सभी भूखे रह जाते थे। गर्मी में एंजॉय करना, ठंड में भूखे रहो, एंजॉय करेगा तो इस तरह से देयर वाज ओनली स्नो ऑल अराउंड। उसके पास केवल चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। ठंड में बर्फ ही बर्फ रहता था। ही वाज वेट, वह गीला था, बर्फ में गीला था। ही डिसाइडेड टू गो टू द एंड टू आस्क फॉर हेल्प एंड शेल्टर। उसके बाद उसने निर्णय लिया और चींटी के पास मदद मांगने के लिए गया। चींटी के पास, एंट के पास, चींटी के पास, एंट मिस होता है चींटी, इसके पास मदद मांगने के लिए गया, आश्रय मांगने के लिए गया। ही प्रॉमिस्ड टू रिपे द बोरोड फूड ऑन द नेक्स्ट डे। क्योंकि नेक्स्ट डे उसने ये वादा किया था एंट ने कि हम जो आपसे ये भोजन बोरो कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट डे रिपे कर देंगे, भुगतान कर देंगे। द एंट टोल्ड दैट, चींटी बोला कि दे नाइदर लेंड नॉर बोरो। ना तो वह लेता है और ना तो किसी को कुछ देता है, ना उधार लेता है ना देता है। इस तरह से उसका मुंह हो गया थोड़ा सुस्त टाइप का। सिंस द क्रिकेट हैड बीन सिंगिंग इन समर। चूंकि क्रिकेट यानी झिंगुर तो केवल सिंगिंग करता है समर में। ही शुड डांस द विंटर अवे। जैसे विंटर गया डांस करना शुरू कर दिया।
गर्मी में एंजॉय करना शुरू कर दिया, स्टोर करके कुछ रखा नहीं भोजन जो हम ठंड में खाएंगे। और चींटी तो स्टोर करने में माहिर होता है। चींटी को देखे हैं आप लोग, चींटी जो है अपने, चींटी ही एक ऐसा एंट ही एक ऐसा क्रिएचर्स है, एंट याद रखिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंट ही एक ऐसा क्रिएटर है, इसका जितना वेट होता है ना, इसके शरीर का जितना वेट होता है, इसके शरीर का, बॉडी का, इससे 50 गुना मोर देन, 50 गुना और ज़्यादा वजन उठाता है ये चींटी। अपने शरीर के वजन से 50 गुना अधिक वजन उठाता है। वो 50 गुना अधिक वजन क्या देखे होंगे, जो छोटी छोटी चींटी, छोटा छोटा चींटी चलता है तो कितना बड़ा बड़ा ढेला, लड्डू का ढेला मुंह में लेके बहुत बड़ा बड़ा चींटी वजन से भी ज़्यादा खींचता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये तो चींटी जो है क्या करता है, चींटी तो स्टोर करके अपना जो खाएगा। चींटी कितना सा प्राणी होता है, बहुत ही स्मॉल क्रिएचर्स है, और कितना खाएगा। तो ये अपने बिल में चींटी क्या करता है, खाना, लड्डू का दाना, चीनी, शक्कर वगैरह वगैरह जो भी है सब अपने बिल में स्टोर कर करके रखता है कि आज खाए ना खाए, अब 10 साल तक आराम से बैठ के खाएंगे, टेंशन नहीं। फिर भी स्टोर कर लेता है और स्टोर करके रखता है। लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, झिंगुर जो किर किर करता है, इस साला सिर्फ गाना गाने में रहता है, इंजॉय करने में रहता है, फनी किस्म का ये क्रिएचर्स है। और चींटी तो ऐसा है नहीं, चींटी ना तो किसी से कुछ बोल दिया, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं ना देते हैं भाई। तो ये तो इस तरह से आपको इस स्टोरी से ये मोरल मिलना चाहिए कि हमें आगे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ ना कुछ स्टोर करके रखना चाहिए। करंट ही केवल नहीं देखना चाहिए, प्रेजेंट नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर के बारे में भी आपको चिंता करनी चाहिए। ये था आज के लेक्चर में इंटरेस्टिंग स्टोरी, द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर की कहानी। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।